फ्रेंड्स, फिजिक्स पीजीपीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपने इलेक्ट्रॉनिक्स की सेकंड वीडियो के बारे में पढ़ेंगे और अपने लास्ट वीडियो में कुचालक, इंसुलेटर और कंडक्टर यानी चालक और सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक तत्वों के बारे में पढ़ चुके हैं और आज उसकी किस प्रकार उसमें ये कुचालक होते हैं, किस प्रकार ये अर्धचालक होते हैं, इसके बारे में आज पता लगाएंगे। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं कुचालक। ठीक है, देखिए कुचालक क्या होते हैं। ऐसे पदार्थ, इसको इंग्लिश में अपने बोलते हैं इंसुलेटर, या ऐसे पदार्थ जो विद्युत का चालन नहीं करते, जिनमें विद्युत क्षेत्र रोपित करने पर उसमें किसी भी प्रकार का उनमें परिवर्तन नहीं आता, वो होते हैं अपने पास कुचालक। ठीक है जी। सेकंड अपने पास आता है कंडक्टर यानी चालक। चालक इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंडक्टर, यानी ऐसे पदार्थ जो विद्युत क्षेत्र रोपित करने पे विद्युत का चालन करते हैं और इसमें इलेक्ट्रिसिटी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाती है, उनको चालक कहा जाता है। और थर्ड अपने पास आता है सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक। ऐसे पदार्थ जो अगर विद्युत क्षेत्र सीधा आरोपित किया जाए इन पे, तब तो ये कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, यानी इनमें विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर विद्युत का चालन नहीं करते, कंडक्ट नहीं करते। लेकिन ताप में वृद्धि करने पर, यानी टेम्परेचर में इसकी वृद्धि की जाए, तो ये अपने पास चालक की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं और विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर विद्युत का चालन करने लग जाते हैं। ठीक है जी। तो इन सभी का क्लासिफिकेशन किया जाता है। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण किया जाता है। ये वर्गीकरण अपने पास दो आधार पे किया जाता है। अगर मैं टॉपिक्स का नाम लिखूं तो मेरे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। जो इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर का जो क्लासिफिकेशन है अपने दो आधार पर करते हैं, दो बेस पे करते हैं। तो पहला बेस तो इसका आता है अपने पास रेजिस्टिविटी, जिसको हिंदी में अपने बोलते हैं प्रतिरोधकता, व कंडक्टिविटी। जिसको अपने बोलते हैं चालकता। और सेकंड इसका जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो किया जाता है इनकी एनर्जी बैंड के आधार पर। एनर्जी बैंड के आधार पर, या ये कहूँ ऊर्जा बैंड के आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया जाता है। इसके बारे में लास्ट वीडियो में कुछ थोड़ी बातें मैंने इसके लिए बताई भी थी आपको, एनर्जी बैंड के आधार पर। आज अपने दोनों को क्लियर पढ़ेंगे और पूरा टॉपिक करेंगे इसका। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के आधार पर। देखिए दोनों जो अपने पास आधार है, दोनों ही अपने पास जो बेस हैं, इस दोनों के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। इसमें भी कुचालक, चालक व अर्धचालक में बांटा गया है। इसी प्रकार इसमें भी ये तीन टाइप सेम है। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से है। सबसे पहले मैं रेजिस्टिविटी और उसके आधार पर बात करता हूँ। ध्यान रखिए, कंडक्टिविटी को लिखते हैं सिग्मा से और रेजिस्टिविटी को लिखते हैं रो से। ठीक है, मैं इन दोनों के आधार पर ही बात करूंगा। सबसे पहले मैं कुचालक की बात करता हूं, जिसको मैं इंसुलेटर भी बोलता हूं। तो इसके अंदर, कुचालक के अंदर जो रेजिस्टिविटी होती है, ये क्या होती है अपने पास, ज़्यादा होती है, जबकि चालकता क्या होती है, कम होती है। ठीक है, इसमें चालकता कम है तो ही तो ये कुचालक है, और रेजिस्टिविटी इसके अंदर क्या होती है, ज़्यादा। ये अपने पास 10 की पावर
11 से लेकर 10 की पावर 19 ओम मीटर में होती है। आपको पता होगा कि रेजिस्टिविटी 1/सिग्मा होता है, यानी चालकता का अपोजिट अपने पास रेजिस्टिविटी आती है। तो अपने पास चालकता की वैल्यू क्या होएगी, 10 की पावर -11 से -29 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है जी, ये कुचालक के अंदर अपने पास बात आती है। एक पैरामीटर अपने और पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक, जिसको अपने अल्फा से भी लिखते हैं। इसके लिए प्रतिरोध ताप गुणांक की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। नेगेटिव होती है, नेगेटिव। ओके, देखिए नेगेटिव का मतलब ये है कि जैसे मैं ताप की वैल्यू बढ़ाता हूँ, तो अपने पास जो रेजिस्टिविटी है इसकी वैल्यू अपने पास क्या होती है, कम होती है। अगर ये कम हुआ तो यानी चालकता बढ़ती है। यानी कुचालकों का अगर मैं ताप बढ़ाता हूँ तो उसकी चालकता बढ़ती है और उनका प्रतिरोध कम होता है और उनमें विद्युत का चालन कुछ अंश तक होने लग जाता है। इसके लिए इसकी वैल्यू नेगेटिव है। सेकंड अपने पढ़ते हैं चालक। जिसको अपने कंडक्टर भी बोलते हैं। इसके अंदर भी वही 3 पैरामीटर की बात करूंगा, रेजिस्टिविटी रो, सिग्मा और अल्फा यानी ताप गुणांक की। इसके अंदर जो रेजिस्टिविटी होती है, सबसे पहले बात रखनी है, ये क्या होती है अपने पास, कम होती है। और जो चालकता क्या होती है अपने पास, ज़्यादा। ठीक है, ये अपने पास लेस होती है, ये अपने पास मैक्सिमम होती है। और इसके अंदर जो अल्फा की वैल्यू होती है, तो अपने ध्यान रखना है, ये पॉजिटिव होती है। ठीक है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या है और अपने पास चालकता की वैल्यू यानी कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या है, वो एक दूसरे के अपोजिट होएगी। ये अपने को पता है कि ये दोनों एक दूसरे की क्या होएगी, अपोजिट होएगी। तो इसके लिए जो वैल्यू होती है इसकी, वो होती है अपने पास 10 की पावर 2 से लेकर 10 की पावर 8 ओम मीटर तक। और ठीक है जी, और ये अपने पास पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है कि ताप की वैल्यू बढ़ाने पर, यानी टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाता हूँ तो उसकी रेजिस्टिविटी में क्या होती है, कमी आती है। रेजिस्टिविटी में कमी आती है, कमी नहीं आएगी, इसमें आएगी वृद्धि। और चालकता कम होएगी। चालकता क्या होएगी, कम होएगी। चालकता कम होएगी तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाता हूँ मैं किसी चालक का, तो उसमें जो विद्युत का चालन होता है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब मैं इसका ताप बढ़ाता हूँ तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें इतनी गति आ जाती है कि वो एक दूसरे से टकराने लग जाते हैं। एक दूसरे से टकरा के प्रतिरोध को बढ़ा देते हैं। इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता की वैल्यू बढ़ती है और वो कुचालक की तरफ चल पड़ता है। ठीक है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब अपने बात करते हैं अर्धचालक की। ठीक है जी, अर्धचालक की इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है, देखिए इनके ये बीच का होता है चालक और कुचालक। ना तो ये पूरी तरह कुचालक होता है ना पूरी तरह चालक होता है, ये उसके बीच की वैल्यू होती है। इसी प्रकार इसमें भी इसकी बीच की वैल्यू होएगी, लेकिन जो अल्फा की वैल्यू है इसके लिए क्या होती है, नेगेटिव होती है। नेगेटिव होने का मतलब ये जब टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाऊंगा तब रेजिस्टिविटी इसकी क्या होएगी, कम होएगी और विद्युत का चालन करने लग जाएगा। इसकी जो ये वैल्यू होती है अपने पास 10 की 5 से लेकर 10 की -6 तक होती है ओम मीटर तक।
और ये अपने पास उल्टा हो जाता है, अपने पास 10⁻6 से लेकर अपने पास 10⁻−5 से लेकर 10⁻6 तक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक होती है अपने पास इसकी चालकता। इसके अंदर भी नेगेटिव होता है, यानी जैसे ही मैं टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाता हूँ तो जो सीओजी बैंड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जंप करके कंडक्शन बैंड की तरफ चले जाते हैं, जिससे वो विद्युत का चालन करने लग जाती है। ठीक है जी, कि अपने पास सेमीकंडक्टर्स आते हैं। ये वर्गीकरण अपने किसके आधार पर किया है? वो किया अपने पास रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के आधार पर। अब अपने बात करेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर इन द बेस ऑफ ऑन द बेस ऑफ एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड, देखिए इसमें सबसे पहले मैं बात करता हूं, इसके लिए मैं चालक की, ठीक है, जिसको बोलते हैं अपने पास कंडक्टर। उसमें अब सबसे पहले मैंने बात की थी कुछ चालक की, इसमें सबसे पहले बात कर रहा हूं चालक की। तो क्या होता है, आपको पता है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो बैंड होता है उसको क्या बोलते हैं? फॉरबिडन बैंड या वर्जित बैंड भी बोलते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे एक बैंड बनाता हूँ और अपने पास एक बैंड अपने पास यहाँ पे बनाता हूँ। अभी ये अगर आप नोट्स बना रहे हो तो ये वाला डायग्राम मत बनाना है एक बार। ये चालन बैंड में अपने पास किसी भी पदार्थ के अंदर अगर मैं बैंड की बात करूं तो दो बैंड मेनली होते हैं, एक होता है अपने पास वैलेंस बैंड, एक होता है अपने पास कंडक्शन बैंड। इन दोनों बैंड के बीच में जो एक बैंड होता है इसको बोलते हैं फॉरबिडन बैंड या वर्जित अंतराल भी बोल देते हैं। इसको अपने ईजी भी लिख देते हैं, एनर्जी गैप भी लिख देते हैं। तो चालक और वैलेंस बैंड के अंदर देखिए जो कंडक्शन बैंड होता है, अब चालक की बात कर रहा हूं मैं, ये पूर्ण रूप से अपने, इसको रहने दीजिए यहाँ पे रखिए, ये पूर्ण रूप से क्या होता है अपने पास? खाली। लेकिन वैलेंस बैंड अपने पास आंशिक रूप से भरा होता है, आंशिक रूप से। ये जहाँ पे लाइनें बना रहा हूँ मैं, ये भरा हुआ है, बाकी ये खाली है। ठीक है, ये वैलेंस बैंड है, इसका आधा हिस्सा भरा हुआ है, आधा खाली है। लेकिन कंडक्शन बैंड पूर्ण रूप से क्या अपने पास खाली होता है। तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर से या ये कहूँ वातावरण से या कहूँ रूम टेम्परेचर पर, इसके अंदर वैलेंस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं रूम टेम्परेचर पर, रूम के टेम्परेचर से एनर्जी लेकर कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। जब कंडक्शन बैंड में चले गए, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो गया है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने लग गए, तो आपको ध्यान है कि करंट क्या होता है, विद्युत का चालन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की गति। इलेक्ट्रॉन एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर जाते हैं तो इसी को अपने क्या बोलते हैं? विद्युत का चालन बोलते हैं या करंट का फ्लो होना बोलते हैं। तो इस प्रकार वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं इस अंतराल को पार करने में। बात ध्यान रखना, इसका जो खाली भाग है, इसका जो खाली भाग है, यानी कंडक्शन बैंड पूर्ण रूप से खाली है और वैलेंस बैंड का पूर्ण रूप से खाली है, ये दोनों ओवरलैप हो जाते हैं, या ये कहूँ कि पूर्ण रूप से अति व्यापन कर लेते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे ले जाके बनाऊँ कि किस प्रकार रहते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार से रहते हैं। ठीक है, ये अपने पास क्या हो जाएगा? भरा हुआ आंशिक बैंड, और ये अपने पास खाली है। इतना भाग अपने पास क्या हो जाएगा? वैलेंस बैंड, और इतना भाग हो जाएगा अपने पास कंडक्शन बैंड, ये भी अपने पास क्या होएगा? खाली। ये दोनों क्या अपने पास? खाली। ठीक है, इनके अंदर जो Eg की वैल्यू है वो कितनी है? 0। ठीक है, Eg की वैल्यू कितनी है अपने पास? 0। तो इस प्रकार ये चालक करने लग जाते हैं। आपको ध्यान रहेगा कि सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11 नंबर पे आता है, तो क्या होएगा? 1s
2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। s में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, तो इसमें एक है तो एक खाली है, तो इस प्रकार ये एक इलेक्ट्रॉन आगे चला जाता है। ठीक है, अब सेकंड बात करते हैं हमने कुचालक के लिए। इंसुलेटर भी बोलते हैं इसको। इसके अंदर जो एनर्जी बैंड ईजी होता है अपने पास, एनर्जी बैंड ईजी होता है, इसकी वैल्यू 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा होती है। यानी इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है कि इसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भी भरा हो तो भी कितना भी टेम्परेचर बढ़ा लिया जाए, तो कितना भी नहीं कह सकते, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर, रूम टेम्परेचर पर, और अगर मैं एक मिनिमम टेम्परेचर की बात करूं, तो ये इलेक्ट्रॉन इस वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते, ये रास्ते में ही रह जाते हैं। इनके पास इतनी एनर्जी नहीं पहुंच पाती कि ये उस बैंड तक पहुंच पाए। जब ऐसा होता है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाते, तो विद्युत का चालन नहीं होता। इसी को अपने बोलते हैं कुचालक। इसको क्या बोलते हैं अपने पास? कुचालक या इंसुलेटर। अब आपने एक बात ध्यान रखनी है यहाँ पे कि एक इसके अंदर एक स्टेट की वैल्यू आएगी जिसको अपने बोलते हैं ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन वैल्यू, टेम्परेचर की एक वैल्यू होती है ब्रेक डाउन वैल्यू, जिसको अपने हिंदी में बोलते हैं भंजन मान भी बोल सकते हैं या भंजन अवस्था भी बोल सकते हैं, अगर ब्रेक डाउन स्टेट बोलूं। ठीक है, अपने को पता है कि ये काफ़ी हद तक टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो कुछ चालक में नहीं बदल पाते, यानी ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पा रहे। मैंने 100 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया तो ये नहीं गए, फिर मैंने 500 बढ़ाया तब भी ये वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं गए। मान लीजिए मैंने 1000 तक बढ़ा दिया, तब कुछ इलेक्ट्रॉन यानी 1 या 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाना स्टार्ट हो गई। ठीक है, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाना स्टार्ट हो गए, तो इस स्टेट को बोलते हैं ब्रेक डाउन स्टेट। यानी एक ऐसी अवस्था आती है जब कुचालक होता है अपने कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के कंडक्शन बैंड की तरफ भेजना स्टार्ट कर देता है टेम्परेचर की अत्यधिक वैल्यू पर, तब उसको बोलते हैं कुचालक की ब्रेक डाउन अवस्था या भंजन अवस्था बोलते हैं। ठीक है, थर्ड अपने पास आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के लिए एनर्जी बैंड की वैल्यू। ठीक है, इसमें आपने ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यू जो Eg की वैल्यू होती है अपने पास, ये 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, Eg की वैल्यू यानी इतनी भी नहीं होती कि ये चालक की तरह अति व्यापन करके बैठे हैं और कुचालक की तरह बहुत ज़्यादा दूर है। इसकी एक मिडिल स्टेट होती है। तो इसमें क्या होते हैं, जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको टेम्परेचर देने पर एक स्टेट होती है। ये रूम टेम्परेचर पे कभी भी चालक की तरह व्यवहार नहीं करेंगे, ये सिर्फ किसी एक स्टेट टेम्परेचर की वैल्यू होगी उसी पे ही काम करेंगे। तो इस टेम्परेचर की वैल्यू पर ये जो चालन बैंड के सीओजी बैंड के इलेक्ट्रॉन है यानी वैलेंस बैंड के, ये कंडक्शन बैंड में जाना स्टार्ट हो जाएगी और विद्युत का चालन स्टार्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं अपने पास सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के अपने पास उदाहरण की बात करूँ तो जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन हो गया अपने पास और जर्मेनियम हो गया, कैडमियम एस, गैलियम आर्सेनिक्स, ऐसे कई एग्जाम्पल्स है। तो इस प्रकार अपने इनके एग्जाम्पल्स की भी बात करते हैं। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए अगर मैं वैल्यू बात करूं तो Eg की वैल्यू इनके लिए कुछ फिक्स है अपने पास, जो है अपने पास। अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं तो ये अपने पास होती है 1.1 Eg
Eg की वैल्यू 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसके लिए होती है 0.77। ठीक है, अगर कैडमियम की CDS की बात करूँ, यानी कैडमियम और सल्फर अपने पास दो है, इसके लिए वैल्यू होती है 0.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखनी है अपने, सेमीकंडक्टर भी तीन प्रकार के होते हैं। सेमीकंडक्टर अपने पास तीन प्रकार के नहीं, दो प्रकार के होते हैं। एक टाइप होता है इनका जिसको अपने बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, या इसको ये भी बोल सकते हैं अपने पास धात्विक या तात्विक। एक ही तत्व वाले होते हैं जो तात्विक अर्धचालक। और सेकंड होते हैं अपने पास यौगिक अर्धचालक। ठीक है जी, इसको बोलते हैं अपने पास एलिमेंटल अर्धचालक सेमीकंडक्टर। जैसे सिलिकॉन हो गया अपने पास और जर्मेनियम हो गया, ये सिंगल भी अर्धचालक की तरह व्यवहार करते हैं। यौगिक जिसमें एक से अधिक पदार्थों को मिलाकर अर्धचालक बनाया जाता है, जैसे कि कैडमियम S हो गया और गैलियम और आर्सेनिक को मिला के गैलियम आर्सेनिक बनाया जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपने पास कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने पास कंपाउंड सेमीकंडक्टर के अंदर भी तीन प्रकार आते हैं अपने पास, वो भी देख लीजिए अब। ठीक है, तो कंपाउंड के अंदर अपने पास तीन आते हैं अपने पास। कंपाउंड सेमीकंडक्टर के अंदर पहला भाग आता है अपने पास ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, इसको SC लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ SC। और एक होता है अपने पास इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स। ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स और इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स ये अपने पास होते हैं अपने पास। ठीक है, कि एक होता है अपने पास ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स और इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स, और थर्ड होता है अपने पास पॉली ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक आप ध्यान है आपको, जो कार्बनिक हो, यानी कार्बनिक हो, और इनऑर्गेनिक में अपने पास अकार्बनिक आते हैं। और इसी प्रकार पॉली में अपने पास बहुलक वाले होते हैं, जो पॉलीमर होते हैं अपने पास बहुलक का अकार्बनिक भी उसको बोलते हैं अपने पास। अकार्बनिक के अंदर तो अपने को ध्यान है CDS, गैलियम आर्सेनिक्स, और अपने एक और होता है अपने पास INP। इसको INP आया, इंडियम फास्फोरस भी बोलते हैं अपने पास, ये आ जाएगा। ठीक है, और अपने पास जो तात्विक के अंदर तो अपने को ध्यान है, और ऑर्गेनिक के अंदर अपने बात करें तो इसमें अपने पास लिक्विड्स के रूप में आते हैं। कौन कौन से? एक आता है अपने पास एंथ्रासीन और डोप्ड, एंथ्रासीन और डोप्ड, ये होता है अपने पास पैथियोसाइनिन। ठीक है जी। और पॉलीमर के अंदर अपने पास आ जाएंगे अपने पास पॉलीप्रोड, पॉलीडायोड भी बोलते हैं जिसको अपने, या पॉलीपायरोल्स भी बोलते हैं, तो पॉलीपायरोल। ठीक है, ये अपने पास कंपाउंड के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब अपने बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के जरिए से, तो वो है अपने पास नैज अर्धचालक। नैज अर्धचालक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपने इनर स्टिक।
क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, न्याय अर्धचालक या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, आपने ध्यान रखना है इसमें कि ये वो अर्धचालक होते हैं जिसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं मिलाई जाती, किसी भी प्रकार के इसमें डोप नहीं किया जाता। ये सिंगल होते हैं, प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे अर्धचालक जो कि प्रकृति में पाए जाने, खुद नहीं बनाने को, प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे अर्धचालक जो कि पूरी रूप से शुद्ध हो, इसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि ना मिलाई जाए, तो वो अपने पास न्याय अर्धचालक की श्रेणी में आते हैं। एक बात आपने ध्यान रखनी है कि न्याय अर्धचालक या पूर्ण रूप से प्रकृति में कोई भी तत्व नहीं पाया जाता है शुद्ध, तो इसके लिए एक पैमाना तैयार किया गया कि अगर 10 की पावर 8 अपने पास शुद्ध अर्धचालक तत्व है ना, तो उसके अंदर एक अणु अशुद्ध का हो तो भी वो अपने पास न्याय अर्धचालक माने जाएंगे। ठीक है जी, 10 की पावर 8। ठीक है, हिसाब लगा लेना कितने हो गए। इस प्रकार से अपने पास न्याय अर्धचालक होते हैं। और न्याय अर्धचालक की बात करें, जैसे जर्मेनियम अपने पास, ठीक है, जर्मेनियम अपने पास बात करें, जर्मेनियम होता है अपने पास 32 पे आता है और सिलिकॉन अपने पास कितने पे आता है, 14 पे। दोनों ही क्या अपने पास फोर्थ रो की मेडलिफ की शादी में जो फोर्थ रो है उसमें आते हैं। इन दोनों की जो संयोजकता है या वैलेंसी है वो कितनी अपने पास, 4। वैलेंसी कितनी अपने पास, 4। ठीक है, अब अपने बात करेंगे जर्मेनियम और सिलिकॉन के बारे में, कुछ जर्मेनियम और सिलिकॉन के बारे में कुछ बात करते हैं, बाकी अपने कुछ अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए जर्मेनियम क्या होता है अपने पास, जर्मेनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है अपने पास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 एंड 4p2। ठीक है, लास्ट में 2 अपने पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4 मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो अपने पास इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4। यानी एक जर्मेनियम का परमाणु अपने चारों और 4 परमाणुओं से जुड़ा होता है, और सिलिकॉन का भी एग्जैक्टली होता है। देखिए 1s2 2s2 2p6 और अपने पास 3s2 3p6। ठीक है, ओके, इस प्रकार से इनके जर्मेनियम की अपने पास अर्धचालक होती है। इसकी मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो इनकी एक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं, अपने कौन सी स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसको बोलते हैं समचतुष्फलकीय या रेगुलर रेक्टेंगुलर्स भी बोलते हैं। यानी एक जर्मेनियम का परमाणु इस प्रकार से इनकी कुछ स्ट्रक्चर होती है। देखिए इस प्रकार से, और ये अंदर की ओर रहता है। देखिए एक जर्मेनियम परमाणु 1 2 3 और एक यहाँ पे 4 अपने जर्मेनियम परमाणु से घिरा हुआ है, जिसकी 4 सच्ची संयोजकता होती है। और इसके लिए अगर मैं बात करूँ, इसके बारे में अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, देख लीजिए वैसे इसकी जो अपने काम आएगी स्ट्रक्चर, तो ये 4 परमाणु किस प्रकार से जुड़ा होता है वो भी देख लीजिए कि जर्मेनियम अपने पास इस प्रकार जर्मेनियम इसका एक, इसके कितने हो गए, 4, एक यहाँ पे भी होएगा। चार परमाणु
इसके विचार अभी देखना क्या होगा। डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं ये सारे, ठीक है। अब देखिए ये जर्मेनी का परमाणु इस जर्मेनी के परमाणु के साथ क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो इसको मैं इस प्रकार लिख देता हूँ दोनों को, ठीक है। इसके अंदर भी ये बॉन्ड बनाएगा तो इसके साथ ऐसा होएगा, इसके साथ भी बनाएगा और इसके ऊपर भी बनाएगा, तो इस प्रकार से ये बॉन्ड बनाता है, ठीक है। इस प्रकार की कुछ स्ट्रक्चर होती है, सारों का ही ऐसा हो जाएगा अपने पास, ठीक है, ओके। इस प्रकार से इनकी स्ट्रक्चर होती है। बाद में इनमें टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने पास ये निकल जाते हैं और यहाँ पे एक खाली स्थान रह जाता है जिसको अपने क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। और ये अपने पास इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये खाली स्थान की जगह कोई अन्य इलेक्ट्रॉन परमाणु आ जाता है और उस दूसरी जगह वहाँ पे भी क्या बनता है, होल बन जाता है। इस प्रकार से होल्स कैरी करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स का भी फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है और ये अपने पास चालक की तरह व्यवहार करते हैं। तो ध्यान रखना अपने, इसके बारे में अपने और विस्तार से अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहें, इस चैनल के साथ जुड़े रहें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी कोई डाउट हो आप कमेंट में करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।